हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 करेंगे। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो फार्मूलाज हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक्सरसाइज 5.1 5.2 में हमने एपी से रिलेटेड दो फार्मूले किए थे। फर्स्ट फार्मूला था हमारा ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये जनरल टर्म था, nth टर्म ऑफ एपी के लिए था। हमने यहाँ से एपी की फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म और कॉमन डिफरेंस ये सब निकालना सीखा था। एक्सरसाइज 5.3 में जो हमें करना है वो है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। कोई भी एपी हमें गिवन होगी, उस एपी का हमें सम निकालना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें एपी गिवन है 1 + 3 + एपी है, ये एपी में है तो एपी इस तरीके से गिवन होगी 1 3 5 7 एंड सो ऑन अप टू 21 या जो भी है। तो हमें इनका सम बताना, मीन्स 1 + 3 + 5 + 7, ये हमें फाइंड आउट करना होगा। तो इसके लिए हमें यूज़ करना होगा सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी वाला फॉर्मूला है Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसका पहला फॉर्मूला है जो हम यूज करेंगे। इन दिस फॉर्मूला वेयर n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ टर्म्स एंड a स्टैंड्स फॉर फर्स्ट टर्म ऑफ AP, that is 1, and D is the common difference of AP, and Sn is the sum of n terms। ठीक है, ये हमारा इसमें फर्स्ट फॉर्मूला है। यहाँ हमें एक चीज़ दिख रही है, दैट इज यहाँ हमें 2a दिख रहा है ना, 2a है। अगर मैं इसको ब्रेक करके लिख दूँ सो वी कैन राइट दिस 2a एज a प्लस a। वी कैन ब्रेक इट, 2a इज इक्वल टू a प्लस a प्लस n-1 इंटू डी एज इट इज। You can see a plus n-1 into d. This is the general term of an AP. So we can write a plus n-1 into d as an. So this formula becomes n/2 a plus an, where a is the first term and an is the last term. So we can also write it as n/2 a plus l, where L is the last term or nth term of given AP. So this one is the second formula. इसी फॉर्मूले से हमने इसको शॉर्ट आउट करके इसी फॉर्मूले से हमने इसको फॉर्मूले को भी निकाला है। Now there is one more formula, and this formula is very useful when the first term of an AP and the last term of an AP are given, but common difference is not given. So this is very useful when first and last terms of an AP is given, but common difference is not given, but common डिफरेंस इज नॉट गिवन। वहाँ हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2। तो डायरेक्टली हमें मिल जाएगा सम ऑफ एन टर्म्स। हमारे पास एक और फॉर्मूला है, वो क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स। For sum of first n positive integers, we can find out a sum as is given by Sn हो जाएगा हमारा n into n plus 1 divided by 2, where n is the number of terms. So directly यहाँ से भी हम sum of n positive integers निकाल सकते हैं। For example हमें क्वेश्चन गिवन है, फाइंड आउट, क्वेश्चन क्या गिवन है, find out the sum of first 1000
पॉजिटिव इंटीजर, ये हमें फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट 1000 दैट मीन्स n इज इक्वल टू 1000। सो Sn क्या हो जाएगा, Sn हो जाएगा S1000 इज इक्वल टू 1000 प्लस 1 n इंटू n प्लस ना डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 500। सो 500 मल्टीप्लाइड बाई 1001, दिस कम्स आउट टू बी 500। ये नंबर आ जाएगा। जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा ये वाला आंसर। ठीक है, तो डायरेक्टली हम सम ऑफ n पॉजिटिव इंटीजर भी निकाल सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। जो फर्स्ट फॉर्मूला हमने किया वो हर कहीं एप्लीकेबल है, उसे आप कहीं पर भी लगा सकते हैं। सो चलिए करते हैं इसकी क्वेश्चन नंबर 1। सो एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट इज फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। एपी हमें गिवन है, फर्स्ट एपी इज 2 7 12 अप टू 10 टर्म्स। हमें इस एपी का सम निकालना है। यहाँ पर हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं दैट इज 10। इट मीन्स n की वैल्यू हमें गिवन है 10, a हमें पता है a is 2, what is the common difference, we can subtract the second term from first, 7 minus 2 that is 5, हमारे पास d भी है। So we can write a is equal to 2, d is equal to 7 minus 2, second term minus first term, that means d is equal to 5. What is the number of term? n is given 10 terms, it means n is equal to 10. So first we will write the formula, then we will solve it. Then the formula for sum of n terms of an AP is Sn n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. ये फॉर्मूला है, इसमें हम सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। वैल्यू ऑफ n is 10, that is 10 by 2, 2a, a is 2, 2 into 2 plus n, 10 minus 1, what is d? 5. So 2 1 are 2, 2 5 are 10. 5 into 2 2 are 4 plus 9 minus 1, 10 minus 1, 9 into 5. 5, 4 plus 9 4 are 45. Then 5 plus 45 plus 4 is 49. Now multiply 49 by 5. 5 9s are 45. 5 4s are 20 and 24. That means sum of n terms of this AP is 245. ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड पार्ट इज -37, -33, -29 अप टू 12 टर्म्स। एपी हमें गिवन है, या फिर से हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता है, फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस हम निकाल सकते हैं। तो चलिए हम निकालते हैं सम ऑफ दिस एपी, सम ऑफ 12 टर्म्स ऑफ दिस एपी। सो ए इज गिवन टू अस, ए इज व्हाट, ए इज -37. We will find out the d. D is second term, that is -33 minus first term, -37. It comes out to be -33 minus plus 37. So d is +4 and n is also given to us, n is 12. Value of a is known to us, n is known to us, and d is 4. So let us find out the sum of 12 terms, that is S12. Sum of n terms means 12 है n, that means S12, that is n by 2. Formula is n by 2. What is n? 12. 12 by 2. 2a, 2 multiplied by a is -37 plus n minus 1, n is 12. -1, what is d? This is 4. ठीक है, our formula was n by 2, n is 12, so 12 by 2 into 2a, a is -37 plus n minus 1, 12 minus 1 into d 4. इसको मल्टीप्लाई में भी लगा सकते हैं। 2 1 are 2, 2 6 are 12, that is 6
37 into 2 is 74 and minus 74, 12 minus 1 11 into 4. So 6 minus 74 plus 44. 6 multiplied 74 minus 44 is minus 30. So 6 into 30 is minus 180. So sum of 12 terms of AP is minus 180. Now we will do the question number first, third part. Our next question is, question number first, third part is AP is given to us 0.6, 1.7, 2. Up to 100 terms. A is 0.6. D, let us find out. Second term minus first term. Second term is 1.7 minus 0.6. It is 7 minus 6, 1 and 1 minus 0. 1.1 is D. And what is N? N is 100. So let us find out Sn. Sn is n by 2, 2a plus n minus 1 into d. So n is 100, so s 100, n is 100, 100 by 2, 2a, a is 0.6 plus n minus 1, and that is 100 minus 1 into d is 1.1. 2 ones are 2, 2 fives are 10, 100, 2 fives are 10 or 0, 50. 50 into 0.6 into 2 is 1.2 plus 100 minus 1 99 into 1.1. So 50 into 1.2, 99 into 1.1. That is there is one decimal, so it is 108.9. Add this 1.2, 1.2, 9 to 11, 9, 8 or 1, 9, 9 or 1, 10, this is 1 and this is also 1. That is 110.5, 10.1. Okay, now we will multiply this. So इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 5, 0, 5, 5 and 50, one more, so decimal के बाद. So what is the sum of S 100 terms? This is 5505. This is the question number first, third part. Question number first, last part is 1 by 15, 1 by 12, 1 by 10 dash 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 up to terms 11. अगेन हमें इसका सम ऑफ 11 टर्म्स निकालना है. ए गिवन है, डी हम माइनस करके निकाल लेंगे, एन हमारे पास ऑलरेडी गिवन है. सो लेट अस फाइंड आउट S11 ऑफ फॉर दिस AP. So here A is equal to 1 by 15 and what is D? Second term, that is 1 by 12 minus first term 1 by 15. Now LCM of 12 and 15 is निकालेंगे. 3 4s are 12, 3 5s are 15. So LCM क्या आएगा बेटा इसमें? LCM आ जाएगा हमारा 60. 60 is LCM. 12 5s are 5 1s are 15 4s are 4 1s are 4. ये हमारा हो गया यहाँ तक. अब हमारे पास क्या आ जाएगा? D is equal to 1 by 60. हमारे पास D आ गया है. N is already given to us. N is 11. A is already known to us. Let us find out S11. That is S11 is what? Formula is Sn is equals to n by 2, 2a plus n minus 1 into d. In place of n we will write 11. That is 11 by 2, 2a. What is a? 1 by 15 plus n minus 1. 11 minus 1. What is d? 1 by 60. So 11 by 2 and this is 2 by 15 plus 9. यहाँ पर हमारा 11 minus 1 आएगा 10. So 0 से 0 कैंसिल. ये हो जाएगा 11 by 2, 2 by 15 plus 1 by 6.
Again, LCM of 15 and 6 is 30. You can solve. LCM of 15 and 6 is 30. So 15 2s are 2 2s are 4, 6 5s are 5 1s are. So 11 by 2 into 9 by 30. 3 3s are 9, 3 1s are 3 and 0. So what is 11 into 3 is 33, 2 into 10 is 21. That means S11 is 33 by 20. Is that clear? This is question number 1 of exercise 5.3. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।